चलिए आज हम 35 इंच डीप नेक कटोरी ब्लाउज़ की पेपर कटिंग देखते हैं। इस ब्लाउज़ की सभी मेजरमेंट स्क्रीन पर है। सबसे पहले हम पीछे का पल्ला कट कर लेंगे। उसके लिए हम फुल शोल्डर 13.5 इंच में से आधा यानी 6.75 इंच पर शोल्डर मार्क करेंगे। अब हम पीछे की पल्ले की लंबाई के लिए आगे की पल्ले की लंबाई 14.5 इंच में 1 इंच ऐड करके 15.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। यहाँ पर हम स्केल की मदद से लाइन बना लेंगे। अब हम यहाँ से 1 इंच नीचे की तरफ मार्क करेंगे। गले की तरफ से हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। यह आर्म होल मार्किंग का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का आंसर आता है 6.33। तो हम 6.25 इंच के ऊपर वन लाइन पर हम आर्म होल मार्क करेंगे और वहाँ से हम चेस्ट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट की मार्किंग के लिए यह फार्मूला है। इस फार्मूले को देखते हुए हमारा बैक बेल्ट 5 इंच है, तो चेस्ट प्लस 1 इंच डिवाइडेड 4 इसका आंसर आता है 9 इंच। तो हम 9 इंच पर चेस्ट मार्क करेंगे और उसके आगे हम 1.5 इंच पर सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे। अब हम वेस्ट की मार्किंग के लिए वेस्ट 30 इंच उसका हम चौथा 7.5 इंच पर मार्क करेंगे और उसके आगे हम 1.5 इंच पर सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे। इन निशानों को मिलाते हुए हम यहाँ पर फिटिंग लाइन बना लेंगे। अब हम माइनस किए हुए शोल्डर का मार्किंग करेंगे। यह शोल्डर कितना माइनस करना है इसका चार्ट है। इस चार्ट को देखते हुए और पीछे की गले की लंबाई और शेप को देखते हुए हम फुल शोल्डर 13.5 इंच में से 2 इंच माइनस करेंगे। इसका आंसर आता है 11.5 इंच। उसका हम आधा यानी कि 5.75 इंच पर मार्क करेंगे। यह शोल्डर हमें इस तिरछी लाइन पर ही मार्क करनी है। अब यहाँ पर भी हम 5.75 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम आर्म होल क्रॉस मार्किंग करेंगे। यह आर्म होल क्रॉस मार्किंग का फॉर्मूला है। इसे देखते हुए हम आर्म होल 1 इंच पर क्रॉस मार्क करेंगे। अब हम इसका सेंटर निकाल लेंगे और सेंटर पर एक मार्क कर लेंगे और इन दोनों निशानों को मिलाते हुए हम फ्रेंच कर्व की मदद से आर्म होल को शेप दे देंगे। अब हम यहाँ पर जितना भी मेजरमेंट आ रहा है उतना ही मेजरमेंट हम यहाँ से मार्क करेंगे और यहाँ से हम एक लाइन बना लेंगे। गले की लंबाई है 7 इंच। यहाँ पर गले की लंबाई चेस्ट लाइन से नीचे जा रही है, इसलिए हम ऊपर से हाफ इंच कम कर देंगे। इसलिए हम ऊपर से 0.5 इंच पर दोनों तरफ से मार्क करेंगे और वहाँ पर लाइन बना लेंगे। यहाँ पर रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, उसमें हम 1 इंच ऐड करके 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। गले की लंबाई हम 7 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर गले की जितनी भी चौड़ाई आ रही उतनी हम नीचे की तरफ मार्क करेंगे और इन निशानों को मिलाकर हम यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पर हम फ्रेंच कर्व की मदद से पीछे की गले को शेप दे देंगे। इसके बाद की ड्राफ्टिंग हम आगे के पल्ले की ड्राफ्टिंग के बाद करेंगे। तो अब हम आगे के पल्ले की ड्राफ्टिंग देखते हैं। यहाँ पर हम फुल शोल्डर 13.5 इंच में से आधा यानी 6.75 इंच पर शोल्डर मार्क करेंगे और वहाँ पर हम स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ से 1 इंच नीचे की तरफ मार्क करेंगे और वहाँ पर भी लाइन बना लेंगे। अब हम गले की तरफ से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और इन दोनों निशानों को मिलाते हुए लाइन बना लेंगे। अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। यह आर्म होल मार्किंग का फॉर्मूला है। इसे देखते हुए चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस 0.75
इसका आंसर आता है 6.58। तो हम यहाँ पर आर्म होल 6.5 इंच के ऊपर 1 लाइन पर मार्क करेंगे और यहाँ पर हम चेस्ट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम चेस्ट 35 इंच में 3 इंच ऐड करके उसके डिवाइडेड 4 करके 9.5 इंच पर चेस्ट की मार्किंग करेंगे और उसके आगे हम 1.5 इंच पर सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे। अब हम माइनस किए हुए शोल्डर की मार्किंग करेंगे। यह माइनस शोल्डर चार्ट है। इसे देखते हुए और आगे की गले की लंबाई और शेप को देखते हुए हम फुल शोल्डर 13.5 इंच में से 1.5 इंच माइनस करेंगे और उसका आंसर रहता है 12 इंच। उसका हम आधा यानी 6 इंच पर शोल्डर मार्क करेंगे। याद रहे यह शोल्डर इस तिरछी लाइन पर ही मार्क करनी है। अब हम चेस्ट लाइन पर भी 6 इंच पर मार्क करेंगे। अब हम यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम आर्म होल की क्रॉस मार्किंग के लिए 0.75 इंच पर मार्क कर लेंगे। आर्म होल की लाइन का हम अब सेंटर निकाल लेंगे और वहाँ पर एक मार्क लगाएंगे। अब हम यहाँ से अंदर की तरफ 0.25 इंच पर मार्क करेंगे और फ्रेंच कर्व की मदद से इन दोनों निशानों को मिलाते हुए हम आर्म होल को शेप दे देंगे। अब हम इस लाइन का सेंटर निकाल लेंगे और वहाँ पर मार्क कर देंगे और इस सेंटर से हम नीचे की तरफ गले की लंबाई 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। अपेक्स पॉइंट है 9 इंच पर, उसमें हम हाफ इंच ऐड करके 9.5 इंच पर मार्क करेंगे। लोअर चेस्ट मार्किंग है 12.5 इंच, उसमें हम 1 इंच ऐड करके 13.5 इंच पर मार्क करेंगे और हमारी लेंथ है 14.5 इंच, उसमें हम 1.5 इंच ऐड करके 16 इंच पर मार्क करेंगे। अब हम स्केल की मदद से यहाँ पर लाइन बना लेंगे। यहाँ पर हम गले की मार्किंग की लाइन बना लेंगे। यहाँ पर अपेक्स पॉइंट की बना लेंगे और यहाँ पर लोअर चेस्ट की मार्किंग बना लेंगे। अब हम अपेक्स पॉइंट की मार्किंग करेंगे। अपेक्स पॉइंट है 6.5 इंच, उसका हम आधा 3.25 इंच पर मार्क करेंगे। उसमें हम आधा इंच कम करके वेस्ट लाइन पर हम 2.75 इंच पर मार्क करेंगे और इन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे। यह डार्ट मार्किंग चार्ट है। इस चार्ट को देखते हुए इस ब्लाउज़ की अपेक्स पॉइंट टू लोअर चेस्ट का गैप 3.50 इंच आ रहा है, तो हम 2.75 इंच पर वेस्ट डार्ट लेंगे। यहाँ पर हम 2.75 इंच पर मार्क करेंगे और अपेक्स पॉइंट की मार्किंग से हम इसे जोड़ देंगे। अब हम वेस्ट की मार्किंग के लिए वेस्ट 30 इंच का चौथा भाग 7.5 इंच, उसमें हम वेस्ट डार्ट 2.75 इंच ऐड करके 10.25 इंच पर मार्क करेंगे और उसके आगे हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए मार्क कर लेंगे। अब हम इन निशानों को मिलाते हुए फिटिंग लाइन बना लेंगे। अब हम इस लाइन को चेक कर लेंगे और इसका सेंटर निकाल लेंगे। इसका भी सेंटर निकाल लेंगे। अब हम सेंटर और वेस्ट लाइन का सेंटर निकाल लेंगे। अब हम इस मार्किंग से 0.5 इंच बाहर की तरफ मार्क करेंगे और इस सेंटर से हम 0.25 इंच बाहर की तरफ मार्क करेंगे। अब हम नीचे की तरफ से आधा इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे और वहाँ पर एक लाइन बना लेंगे। अब हम इस आधे इंच की मार्किंग को अपेक्स पॉइंट से मिला लेंगे।
अब हम इन सभी मार्किंग को स्केल की मदद से कुछ इस तरह से जोड़ देंगे। अब हम यहाँ पर फ्रेंच कर्व की मदद से मेजरमेंट टेप पर 1 लाइन जितना अंदर की तरफ यहाँ पर मार्क करेंगे और नीचे की तरफ फेस स्टार्ट को हम फ्रेंच कर्व की मदद से गोलाई में शेप दे देंगे। अब हम इस लाइन को चेक कर लेंगे, इसका जो मेजरमेंट आ रहा है वही मेजरमेंट हम इस वेस्ट स्टार्ट को आधे आधे इंच पर चेक करते हुए मार्क करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर उस मेजरमेंट को मार्क करेंगे और यहाँ पर निशान लगा लेंगे। यहाँ पर जितना भी गैप आ रहा है उतना ही गैप हम यहाँ पर भी मार्क कर लेंगे और यहाँ पर भी उतना ही गैप मार्क कर लेंगे। उस गैप का हम डबल इस तरफ मार्क कर लेंगे और इस मार्किंग को हम वेस्ट स्टार्ट से मिला लेंगे। इन दोनों मार्किंग को भी हम मिला लेंगे। स्केल को हम इस निशान पर फिटिंग लाइन से कुछ इस तरह से मिलाते हुए रख लेंगे और यहाँ पर हम एक लाइन बना लेंगे। अब हम आर्म होल डार्ट के लिए 1.5 इंच आर्म होल लाइन पर मार्क करेंगे और उसका आधा यानी 0.75 इंच हम आर्म होल पर इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब हम इस पॉइंट को अपेक्स पॉइंट से मिला लेंगे। अब हम यहाँ से नीचे की तरफ 0.5 इंच पर मार्क करेंगे और कुछ इस तरह से गोलाई में हम 0.5 इंच पर मार्क करते हुए जाएंगे और वहाँ पर हम 1.5 इंच आर्म होल डार्ट के लिए मार्क करेंगे। अब हम इस पॉइंट को भी अपेक्स पॉइंट से मिला लेंगे। अब इस लाइन का जितना भी मेजरमेंट है उतना मेजरमेंट हम इस लाइन पर मार्क कर लेंगे और इस पॉइंट को नीचे की लाइन से मिला लेंगे और यहाँ पर भी हम फ्रेंच कर्व की मदद से आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर जितना भी मेजरमेंट आ रहा है उतना ही मेजरमेंट हम यहाँ से मार्क करेंगे और वहाँ पर हम एक लाइन बना लेंगे। यहाँ पर गले की लंबाई चेस्ट लाइन से नीचे नहीं जा रही है तो हम ऊपर से कुछ भी माइनस नहीं करेंगे। रेडी शोल्डर मार्किंग के लिए हम रेडी शोल्डर 2.5 इंच में 1 इंच ऐड करके 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पर गले की जितनी भी चौड़ाई आ रही है उतनी हम नीचे की तरफ भी मार्क करेंगे और यहाँ पर हम गले का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ से 0.25 इंच नीचे की तरफ मार्क करेंगे और यहाँ से इस निशान को इस निशान से मिलाकर लाइन बना लेंगे। अब हम यहाँ पर वेस्ट की बेल्ट की मार्किंग करेंगे। बेल्ट की मार्किंग के लिए यहाँ पर जितनी भी मेजरमेंट आ रही है उतनी ही हम इस तरफ से मार्क कर लेंगे और यहाँ से भी आधे इंच की निशान से ऊपर हम यहाँ पर उतनी ही मेजरमेंट मार्क कर लेंगे। फिटिंग लाइन पर भी हम इस तरह से उस मेजरमेंट को मार्क कर लेंगे और इन निशानों को मिलाते हुए हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे। अब हम बेल्ट की शेप के लिए यहाँ से 1.25 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे और यहाँ पर हम फ्रेंच कर्व की मदद से बेल्ट को शेप दे देंगे। अब हम यहाँ पर जितनी मेजरमेंट आ रही है उतनी हम यहाँ पर मार्क करेंगे और यहाँ से जितनी मेजरमेंट आ रही है उसमें हम 0.25 इंच कम करके नीचे की तरफ मार्क करेंगे।
अब हम यहाँ पर 0.5 इंच पर कुछ इस तरह से गले पर मार्क करेंगे। अब नीचे की दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इस पॉइंट को नीचे की लाइन से फ्रेंच कर्व को रख करके कुछ इस तरह से कटोरी का शेप देते हुए मिला लेंगे। अब हम सेंटर डार्ट की मार्किंग के लिए यहाँ से हम 0.25 इंच के ऊपर वन लाइन जितना दोनों तरफ मार्क करेंगे और उन मार्किंग को हम अपेक्स पॉइंट से मिला लेंगे। ये हो गई हमारे आगे के पल्ले की ड्राफ्टिंग। अब हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ पर हम आर्म होल को बाहर से ही कट करेंगे। आर्म होल डार्ट माइनस के बाद हम उसे ठीक से कट कर लेंगे। अब हम वेस्ट डार्ट को भी कट कर लेंगे। वेस्ट डार्ट को गोलाई में शेप देते हुए ही कट करना है। अब हम आर्म होल डार्ट माइनस करेंगे। कुछ इस तरह से एक लाइन पर दूसरी लाइन को रख करके आर्म होल डार्ट माइनस करेंगे और यहाँ पर हम स्टेपलर की मदद से स्टेपल कर लेंगे। अब हम यहाँ पर आर्म होल ठीक कर लेंगे और आर्म होल को भी कट कर लेंगे। अब हम सेंटर डार्ट को भी इस तरह से माइनस कर देंगे। और यहाँ पर हम स्टेपलर की मदद से स्टेपल कर देंगे। अब हम यहाँ पर बेल्ट कट कर लेंगे और योक पार्ट और कटोरी को भी कट कर लेंगे। यहाँ पर हम 0.25 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर भी हम 0.25 इंच पर मार्क करेंगे और फ्रेंच कर्व की मदद से हम इसे शेप देते हुए लाइन बना लेंगे। इसे हम कट कर देंगे। अब हम यहाँ पर चेस्ट लाइन के नीचे 1 इंच पर मार्क करेंगे और उस मार्किंग के दोनों तरफ 0.25 इंच पर मार्क करेंगे। अब इसे भी हम माइनस कर लेंगे, लेकिन हम इसे आर्म होल की तरफ नहीं जाने देंगे, अंदर की तरफ ही उसे माइनस करेंगे और यहाँ पर हम स्टेपल कर देंगे। अब हम कटोरी को मिलाते हुए उसी जगह पर हम मार्क करेंगे और उस मार्क के दोनों तरफ 0.25 इंच पर मार्क करेंगे और उसे भी हम इस तरह से माइनस करेंगे। उसे भी हम अपेक्स पॉइंट की तरफ नहीं जाने देंगे, बीच में ही उसे माइनस कर देंगे। अब हम पीछे के पल्ले की बची हुई ड्राफ्टिंग देखेंगे। यहाँ से हम वन लाइन जितना नीचे की तरफ मार्क करेंगे और इस पार्ट को हम फिटिंग लाइन से इस तरह से मिलाते हुए रख लेंगे और यहाँ पर हम आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब इस पार्ट के नीचे हम बेल्ट को रखेंगे और नीचे की तरफ मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पर जितना गैप है उतना ही गैप हम यहाँ पर मार्क करेंगे और इन निशानों को मिलाते हुए हम नीचे की तरफ लाइन बना लेंगे। अब हमारी बैक पार्ट की लंबाई 12.5 इंच है, उसमें हम 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे तो 13.5 इंच आएगी। अब हम नीचे की 7.5 इंच वेस्ट की मार्किंग ऊपर की तरफ करेंगे और उसे हम फिटिंग लाइन के साथ एडजस्ट कर लेंगे।
ये हो गई हमारी बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग। अब हम इसे कट कर लेंगे। अब हम इस तरह से सीधी निशान से बेल्ट को मिलाते हुए इस तरह से बेल्ट की मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से हम आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे और ऊपर की तरफ से भी हम आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हम वेस्ट की मार्किंग 7.5 इंच, उसके आगे 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करके यहाँ पर मिला लेंगे और ऊपर की तरफ हम 0.5 इंच पर सिलाई मार्जिन ऐड करके मार्क कर लेंगे। ये हो गई हमारी बेल्ट की ड्राफ्टिंग। मैं जहाँ पर भी निशान लगा रही हूँ वहाँ पर सिलाई मार्जिन ऐड करना है। कटोरे की चारों तरफ से हमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है, योक की ये इस दोनों तरफ से हमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है। इस पेपर कटिंग को मेन फैब्रिक पर रख करके सिलाई मार्जिन ऐड करके कैसे कट करना है ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।